अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फिफ्थ क्लास ऑफ आवर मास्टर क्लास। आज हम ज़रा इन डेप्थ एआई के ऊपर जाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे उसके ऊपर, हम पढ़ेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, उसकी डिफरेंट एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। फिर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम जाके पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आरएल के ऊपर भी वापस हम टच देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो वैसे बनता है तो इसके ऊपर एक सेपरेट बिल्कुल अलग कोर्स है, इन डेप्थ कोर्स बनता है। लेकिन अभी के लिए चूँकि हमारे ये स्कोप से आउट है, बाहर है ना, तो हम इतना पढ़ेंगे कि हमें समझ आ जाए कि एआई एक्चुअली में है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर बाद में फिर हम लोग एक और क्लासेस भी रख सकते हैं अलहदा से, जो कि स्पेसिफिकली एआई के ऊपर ही होगी। तो फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल है, ठीक है। एक मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, उसको हमने डाटा दिया है, उस मॉडल ने उस डाटा से पैटर्न्स डिटेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर लर्न किए हैं, फिर उसके ऊपर रीज़न किया है और फिर उससे वापस सीखा है, ठीक है। सिंपल ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एआई करता है। हर मॉडल, चाहे आप चैट जीपीटी ले लें या कोई सा भी मॉडल ले लें, वो यही स्टेप्स का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब एआई की ना एक तो मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं। सॉरी, कल मैं एआई की टाइप्स बता रहा था, वो दरअसल मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं, ठीक है। अब एआई की 3 टाइप्स हैं, एक नैरो एआई है, एक जनरल एआई है और एक सुपर एआई है। सही। कुछ आइडिया है ये क्या चीज़ें हैं? नैरो है बेसिकली एक ही टास्क करने के लिए जो होता है वो से नैरो एआई बोलेंगे। जनरल एआई मतलब जितने भी कोई डेली लाइफ टास्क होंगे उसको जनरल एआई बोलेंगे। और सुपर एआई जो स्पेसिफिक काम के लिए फिर हो जाएगा। मैं बताता हूँ। अब ऑल सही बोला आपने, ठीक है। मैं ज़रा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। नैरो एआई ना, अभी जिस सिनेरियो में हम लोग बैठे हुए हैं ना, इस वक्त नैरो एआई है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम जनरल एआई तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम जनरल एआई तक कभी नहीं पहुंचे। क्योंकि बेशक हम कहते हैं कि चैट जीपीटी क्लाउड कंटेंट वगैरह लिख सकता है, एसडीआर का काम कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई 10 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कंटेंट राइटर है, एआई उस लेवल तक काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जूनियर्स को रिप्लेस कर देगा, मिड लेवल को भी रिप्लेस कर दिया अभी, लेकिन सीनियर स्पेशलाइज्ड लोगों को अभी ये रिप्लेस मतलब अगले कुछ सालों तक नहीं कर सकता, ठीक है। वो लोग इसे फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर, लेकिन वो लोग रिप्लेस नहीं होंगे अभी के लिए। तो नैरो एआई बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर अभी हम चल रहे हैं, ये एआई की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है कि सिर्फ एक टास्क ये परफॉर्म कर सकता है, ह्यूमन लेवल तक नहीं कर सकता। ह्यूमन लेवल के करीब हो सकता है, लेकिन ह्यूमन लेवल के इक्वल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट्सएप में एएसडीआर हमने इंटीग्रेट कर दिया लास्ट कॉल के ऊपर, ठीक है। तो वो काम तो कर है जूनियर लेवल का, मिड लेवल का, लेकिन एक जो स्पेशलाइज्ड ह्यूमन है ना, जिसका काम ही है सेल्स डेवलप करना, 5-8 साल का एक्सपीरियंस है, उस लेवल तक अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब काम नहीं करेगा कि मतलब ये उतना परस्यूसिव नहीं होगा, उतनी अच्छी तरह डीलिंग नहीं करेगा, ठीक है, उस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एट्सेट्रा। खैर, काम अच्छा करता है ये। फिर इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर हम आते हैं। हम इस वक्त ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नैरो एआई के और जनरल एआई के बीच में है। जनरल एआई की तरफ हम जा रहे हैं। जनरल एआई एजेंट्स ही हैं। मेरी एक्सपर्टीज के मुताबिक जनरल एआई एजेंट्स है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन एआई एजेंट्स ही होंगे जो कि जनरल एआई जिसे हम लोग कहेंगे। और ये मेरी अभी प्रिडिक्शन है, ये देख लेना आप लोग, एआई एजेंट्स ही होंगे जो जनरल एआई बनेंगे। और सुपर एआई तक तो खैर अभी तक हम नहीं किए हैं, उसके ऊपर मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वहाँ पर भी एआई एजेंट्स ही होंगे। एजेंटिक एआई ही सुपर एआई बनेगा, ठीक है। अब मैं, अगर आप क्लाउड वगैरह को देख सकें, आपने देखा होगा कि वे रीज़न कैसे कर रहे थे अपने आप से, जैसे एक बंदा करता है ना। तो वहाँ से हम लोग अगर इसको एक्सपैंड करें ना, क्योंकि भी टेक्नोलॉजी का स्टार्ट है, अगर ये एक्सपैंड करें टेक्नोलॉजी को, जिस तरह इंप्रूवमेंट्स हुई और जिस तरह इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं मॉडल्स में, तो मेरे ख्याल से सुपर इंटेलिजेंस एजेंटिक एआई ही होगा, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस।
अब जनरल एआई जो है ना, काफ़ी हद तक ये इस वक्त एग्जिस्ट भी करता है। टेस्ला के अंदर जो ऑटो पायलट है वो सारा इसी के आसपास की चीज़ ही है, जनरल एआई जनरल एआई के, ठीक है। और इसके बाद जो हम, जैसे मैंने आपको ASTDR का काम बोला है और इस तरह की चीज़ें बोली हैं, तो ये जनरल एआई ही है, ठीक है, उसके करीब है। लेकिन अभी ये मतलब इसमें अभी भी बहुत सी रिसर्च बाकी है, ठीक है, AGI के अंदर, और बहुत सी चीज़ें और लेके आनी है जिसकी वजह से हम एक 100% AGI को अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों के लिए कि हम लोग रिसर्च करें और देखें कि हम लोग AGI को जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और सुपर इंटेलिजेंस, ये वो टर्मिनेटर वाली इंटेलिजेंस है। टर्मिनेटर देखी है ना मूवी, ये वो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिस पे बंदे भाग रहे होंगे, या उस दिन मैं हेलो की बात कर रहा था, उसके अंदर जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसे पता होगा, उसमें एक इंटेलिजेंस होती है मास्टर चीफ के पास, उसका नाम कोर्टाना होता है। वो कोर्टाना जो होती है सुपर इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन से भी अगले लेवल की थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उसके पास, क्योंकि डाटा एकदम से वो अच्छी ले सकती है और उसके ऊपर डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल है सुपर इंटेलिजेंस। AGI अभी भी लोग कुछ कहते हैं कि हमने अचीव कर लिया है, जैसे टेस्ला वगैरह होगी उसके अंदर, लेकिन 100% ट्रू AGI जो है ना वो भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है, एक छोटी फॉर्म कह सकते हैं AGI की। तो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब ये बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग होगी, डीप लर्निंग होगी, ये सब कुछ AI के अंदर सबसेट्स है AI के, ठीक है। मशीन लर्निंग है सबसेट AI का, और डीप लर्निंग है सबसेट मशीन लर्निंग की, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना तीन टाइप्स है मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और फिर RL आता है, ठीक है। सुपरवाइज में तो मोस्टली हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने जो ग्रेजुएट्स उन्हें पता होगा, लीनियर रिग्रेशन का होगा, लेजो रिग्रेशन का पता होगा, आइडिया है ना जी, स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, तो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज में वो आ जाती है, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, RL में भी आ जाते हैं, सुपरवाइज में भी न्यूरल नेटवर्क यूज़ होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग जो है ना सुपरवाइज में ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो लीनियर रिग्रेशन, लेजो रिग्रेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब मशीन लर्निंग क्या है? ट्रेडिशनल AI जब था, ट्रेडिशनली जैसे मैंने कल आपको ऑटोमेशन का बताया था, स्टेप बाय स्टेप होता था। मशीन लर्निंग ने क्या किया है? मशीन लर्निंग ने सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स को ना डायनेमिक बना दिए, मतलब पहले क्या होता था, इफ़ ये दिस, इफ एल्स दिस, अब वो नहीं है। अब कहते हैं कि इफ़ अगर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है ना, फिर जितने भी आगे चीज़ें आएंगी ना उनको इस कैटेगरी में रख दो। पहले हार्ड कोड करना पड़ता था, मशीन लर्निंग की वजह से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। खैर ये बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन जो डिफरेंस मेन है ना मशीन लर्निंग में और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, जो कि पाइथन वगैरह में कोड करते हैं, उसमें हार्ड कोड चीज़ें करते हैं, इसके अंदर हार्ड कोड नहीं होता, इसमें डायनेमिक होता है सब कुछ, ठीक है। वो खुद प्रेडिक्ट करता है, सोचता है कि हमने क्या इसको कैटेगरी देनी है, क्या फंक्शन अचीव करना है, एटसेट्रा। कोई सवाल? नेक्स्ट। ये कल मैंने पढ़ाया था, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो ईमेल की दी हुई है, हम इसी को पकड़ के ना एक्सप्लेन करते हैं कि सुपरवाइज होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में जाना, नेक्स्ट में जाना, हाँ बस। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में आपने फोकस करना है, राइट साइड में नहीं करना, ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या है? आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कॉलम्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 3 कॉलम्स है ना, ये इनपुट्स हैं मॉडल के अंदर, ठीक है। अब इस रो की बेस के ऊपर ना ये प्रिडिक्शन होगी, मॉडल करेगा। समझ आ रही है? जी, आ रही है ना? आ रही। हाँ, तो
इनको हम लोग फीचर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों की फीचर्स हैं सारी की सारी, कि ये इस फीचर ये हम लोग ले सकते हैं कि फलां ईमेल आई है, चूंकि अभी हम लोग एक ईमेल के ऊपर ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना मॉडल के जरिए। अब ये बेसिकली कह रहा है कि जो पूरी प्रॉब्लम है वो ये डिटेक्ट करे कि फलां ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग ईमेल लेंगे, टेक्स्ट सारा लेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट को हम लोग करेंगे चंक, काट देंगे, हर वर्ड को काट देंगे। अब इसके अंदर टोकनाइजेशन आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आउट ऑफ द स्कोप है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एआई एजेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक्चुअल देखेंगे कि चंकिंग क्या होती है, क्योंकि कॉस्ट वगैरह हमने मॉडल की देखनी पड़ती है ना जब भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। डाटा प्री प्रोसेस किया है। डाटा प्री प्रोसेस कैसे किया है, हमने बोला अगर इसके अंदर हैश फ्री आता है तो यस है, स्पैम के चांसेस बढ़ा दिए हैं। फिर अगर लिंक्स आता है उसके भी चांस ज़्यादा हमने कर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ऑल कैप्स आते हैं, सारे बड़े कैपिटल्स आते हैं, यस आता है तो और चांस ज़्यादा कर दिया है। और फिर उस चांस की बेस पे ना आगे प्रेडिक्शन होती है कि फलां चीज़ स्पैम है या नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ें नो है और ये बिल्कुल कम है, तो ये नॉट स्पैम में आ गई है, समझ आइए। मॉडल ने पैटर्न रिकग्नाइज किया है कि यार देखो इस तरह की जब वैल्यूज आएंगी ना तो स्पैम होगी, लेकिन जब इस तरह की वैल्यू आएंगी ना तो वो नॉट स्पैम होगी, समझ आई जी। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि हैश फ्री इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, ईमेल के अंदर नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं है लिखा हुआ। ये लिंक्स भी बिल्कुल भी नहीं है और कैपिटल भी कोई वर्ड्स नहीं है, तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि स्पैम नहीं है, ठीक है। अब ये जो जीमेल वगैरह के अंदर स्पैम के जो मॉडल्स होते हैं ना, वो भी इसी मेथडोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन ये बेस उनकी है, ये इसी तरह मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगे हुए हैं, ठीक है। बैक करना प्लीज़। अच्छा, अब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना सुपरवाइज लर्निंग की, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप मेन जॉब्स है, एक क्लासिफिकेशन है, एक रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन 0 1s, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना है, कैट है, डॉग है। और रिग्रेशन ट्रू फॉल्स। हाँ, रिग्रेशन क्या है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना या नेक्स्ट नंबर सीरीज। अब सीरीज प्रॉब्लम्स के ऊपर ना रिग्रेशन लगती है जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। और जो लेबल वाली होती है उसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन लगाते हैं। नेक्स्ट करना प्लीज। अब मैं आपको बताता हूँ, रिग्रेशन की एग्जांपल देता हूँ। अब ये कैसे काम करता है सारा का सारा, हम इस प्रॉब्लम को ना सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये फीचर्स हैं, मैंने अभी क्या बोला था, ये फीचर्स है ना, हम इसमें से 2 फीचर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और इस फीचर को पकड़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है, और इसकी बेस पे प्रेडिक्शन करवानी है। तो ये नेक्स्ट करना, नेक्स्ट नहीं पीछे करना, बैक 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 बैक। अरे 1 मिनट यार, मैंने ग्राफ्स डाले थे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं ये क्या हुआ है। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कैमरा में नजर आ रही है उसमें ना, पूरी आ रही है ना, ठीक है, सही है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हमने रिग्रेशन की वो जो राइट साइड के अंदर प्रॉब्लम थी उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज हमने ली हैं, ऐसे ही है ना जी। अब मैं आपको वापस दिखाता हूं, 1 मिनट। एक हमने ली है एज, ठीक है, राइट साइड वाले में देखें कॉलम है एज का, और एक प्राइस का है, ठीक है। अब जो एज है ना वो इनपुट है मॉडल की, ठीक है, और जो प्राइस है ना वो आउटपुट होगी, प्रेडिक्शन होगी। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो साइड में लिखे मैंने इसको इग्नोर कर दें, ठीक है,
हम ज़ीरो से प्रॉब्लम देखेंगे। हम ये करेंगे कि जो उनसे प्रिडिक्शन करनी है ना वो हम y में ले आएंगे, ठीक है, और जो हमारे इनपुट्स हैं ना वो हम यहाँ पे ले आएंगे x एक्सिस पे, ठीक है। अब क्या होगा, जब y पे ले आए हैं ना, हमने सिंपली जो उसकी जो ये x एक्सिस पे वैल्यूज थी ना, वैल्यूज गिवन थी ना y वगैरह, हमने सिंपली उन्हें यहाँ पे प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए क्या करना है हमने सबसे पहले, हाँ उन्हें प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम मशीन लर्निंग का मॉडल क्या करता है, काफ़ी सिंपल है, उन तमाम वैल्यूज के अंदर ना बेस्ट फिट लाइन एक निकाल लेता है, ठीक है। मतलब ये बेस्ट फिट लाइन का क्या मतलब है कि ये कहाँ पे बन रही है, हाँ स्ट्रेट जहाँ पे सारे हाँ ऐसे ही है। अब इसके अंदर और भी थोड़े मशीन सुपरवाइज्ड लर्निंग में टाइप्स आती हैं जो कि ना थोड़ी बहुत इसको कर्व कर देती है, लेकिन कन्वेंशनल मशीन लर्निंग ना उसको डाटा ज़रा क्लीन चाहिए होता है, ठीक है, कि वो ज़रा बेस्ट फिट लाइन के साथ फिट हो रहा है, नहीं तो मॉडल परफॉर्म अच्छा नहीं करता, ठीक है, ओवर फिट हो जाता है, अंडर फिट हो जाता है। अगर हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में इस मॉडल को यूं बना दें कि ये देख रहे हैं ना कि लाइन हर इसको टच हो रही है, तो ये ओवरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वैल्यू आएगी ना वो सही तरह प्रेडिक्ट नहीं होगी। ये एक चीज़ ऑप्शन है, लेकिन हम लोग ये खुद नहीं करते क्योंकि ओवरफिट हो गया तो ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब टेस्ट में जाते हैं ना एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर तब जाके परफॉर्मेंस गिर जाती है, ठीक है। तो हम खुद थोड़ा सा ना एरर लेके आते हैं, इसके अंदर हम मीन स्क्वायर एरर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह के कुछ और भी, हाँ मीन स्क्वायर एरर, अंडर रूट वाला मीन स्क्वायर हो गया, वो अब हमारे ऊपर ऑप्शन होता है, कोई से भी ऐड हम कर ले। अच्छा, अब इसके बाद ना अब प्रिडिक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब ये देखें ये एक मॉडल ट्रेन हो गया, बेस्ट फिट लाइन बन गई ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब हमने कोई प्रिडिक्शन करवानी है, हमने एज आके बताई है 40-50, लेट्स से वो यहाँ आके कहीं पे ऐड हुई है, ठीक है। अब ये इस बेस के ऊपर ना हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करके बता देगा ग्राफ को, बाकी पूरे ग्राफ को देख के। समझ आई प्रेडिक्शन कैसे होती है, ठीक है। कोई सवाल नहीं। इसी तरह फिर अब अगर हम क्लासिफिकेशन में आए, क्लासिफिकेशन ज़रा डिफरेंट होती है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक मॉडल लें, यार एक मशीन लर्निंग का मॉडल मेरे जहन से निकल गया है, एसक्यूएल में भी है, ठीक है। मैं ये आपको बताता भी आप लोग ट्राई आउट कैसे कर सकते हैं, लेकिन बरल वो क्या करता है, वो ये करता है कि 2 कैटेगरीज निकालता है, ठीक है, बीच में बेस्ट फिट लाइन ले आता है, ठीक है, और इस साइड एक कैटेगरी होती है, इस साइड एक कैटेगरी होती है। अब वो बेस्ट फिट लाइन है ना, वो यही है, इसी तरह की है, ठीक है। अब इसका काम ही यही है कि हम लोग एक लाइन निकालें जिसके ऊपर ना मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हों, ठीक है, बाकी फिर वो मीन स्क्वायर एरर वगैरह देख के प्रेडिक्शन हो। समझ आई। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है सारी की सारी। ये नहीं खोलनी है, ये वाली ओपन करनी है, इसको प्ले कर देना वो बड़ी स्क्रीन में, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको ज़रा डीपली जाके पढ़ना है ना, देखना होगी है। अच्छा, डीपली जाके पढ़ना है ना, तो मेरे ख्याल से इसके लिए ना प्रॉपर एक और सेशन रखा जाए जिसके अंदर स्पेसिफिकली मतलब कुछ क्लासेस हम रख लें जिसके अंदर हम ये पढ़ाएंगे, या हम ऐसा करेंगे कि इस मास्टर क्लास के बाद ना कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है चीज़ें। एक दफ़ा अगर आपको टेक्नोलॉजी की बेस पता चल गई है ना, तो मेरे ख्याल से आपका थिंकिंग प्रोसेस और बेहतर हो जाता है, तब आप ऐसे सोल्यूशन लेके आ सकते हो जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो सोल्यूशन जो है एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लो बॉल्स होते हैं ना, लो हैंगिंग बॉल्स या लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनको टारगेट करें आप, ठीक है। नेक्स्ट ये पढ़ लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट जो आपने बताया था, हाँ ये भी वही है। नेक्स्ट, अच्छा अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ना आपने एक और चीज़ दिखा दूँ, वापस बैक करना, वापस जहाँ पे डाटा वो टेबल थे, हाँ बस। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में ना 2 चीज़ें हमेशा मौजूद होती हैं, आपके इनपुट
और आपकी आउटपुट ट्रेनिंग के लिए। आप मॉडल को इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, आउटपुट को वो देख के फिगर आउट करता है कि इस तरह की वैल्यूज़ की आउटपुट क्या होनी चाहिए, इनपुट्स इस तरह के इनपुट्स की आउटपुट क्या होनी चाहिए। वन टाइम आप देते हैं ये सारा डाटा, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी लेबल्स प्रेडिक्ट होती हैं। ये सुपरवाइज लर्निंग है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जैसे पेरेंट्स करते हैं खुद सुपरविजन के अंदर, उन्हें बताते हैं क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी है, वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी वैल्यू की आउटपुट क्या है, ठीक है। लेकिन अनसुपरवाइज, आगे जाना, अनसुपरवाइज लर्निंग में आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट आपकी नहीं आती, आप उसे खुद फिगर आउट करनी है सारे डाटा क्या होगा कैसे होगा। तो जो मॉडल्स वगैरह ये डिफरेंट कंपनीज के नाम में बोलती हैं ट्रेन करने के लिए प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है ना। जो डिफरेंट कंपनीज़ के नाम है वो जो ट्रेनिंग वो करती हैं, जॉब्स ऑफ़र करती हैं, मतलब प्रॉम्प्ट के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे वो करते हैं, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती है ना। वो हम क्या नाम है डाटा दे के उसे क्या नाम है प्रॉम्प्ट दे के फिर ट्रेन कर रहे होते हैं मॉडल्स को, वो अनसुपरवाइज लर्निंग। प्रॉम्प्ट्स दे के हम लोग ट्रेन करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि गुड फीडबैक है, गुड है या नहीं आउटपुट, है ना। अब गुड जब बैड की बेस के ऊपर डिटेक्ट होता है, लेबल दे रहे हैं ना हम लोग, लेकिन जो LLMs है ना वो अनसुपरवाइज ही हैं। मैं वो आपको मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ LLM का आर्किटेक्चर, इनकी आर्किटेक्चर भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी इसको करते हैं ना हम लोग, फिर उसका भी हम कुछ करते हैं क्लासेस ना। इनकी इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लली एंड ऑफ नेक्स्ट वीक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उससे नेक्स्ट वीक हम 3 सेशन रख सकते हैं इसके ऊपर, या उससे नेक्स्ट वीक, ठीक है। टाइम देख लेंगे ना, क्योंकि क्या पता अभी की भी क्लासेस थोड़ी आगे चली जाए, ठीक है। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपने कोई इनपुट आउटपुट नहीं दी है, मॉडल ने खुद डिटेक्ट करना है, खुद फिगर आउट करना है और खुद सीखना है, सारा डाटा से पैटर्न्स निकालने हैं और चीज़ें बिल्ड करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको लैंग्वेज मॉडल से देता हूँ, LLM से, चैट GPT से। अब चैट GPT का जो आर्किटेक्चर है ना, उसके अंदर, या पहले हम लोग डीप लर्निंग पढ़ लेते हैं फिर जाते हैं, ठीक है। हाँ, डीप लर्निंग ज़्यादा आगे जाएँ, फीचर्स करें। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। कोई एक एजेंट होता है, उसको टास्क कोई दे दिया जाता है ट्रेन करके, ठीक है। अब फिर उसको रिवॉर्ड करना है और पनिश करना है, पेनल्टी लगानी है कि उसके आउटपुट की बेस के ऊपर, जिससे वो सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट करना। अच्छा, ये पेनल्टी से मतलब ये नहीं कि आप मार रहे होते हैं उसे या बोल रहे होते हैं VM में, उसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैथ्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ उसे पेनल्टी देते हैं। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स सबसे मज़े की चीज़ ये है, और सबसे जो एक्चुअल AI है ना मेरी नज़र में, जो भी हो रहा है काम, वो सारा न्यूरल नेटवर्क्स में हो रहा है। आप चाहे चैट GPT ले लें, आप टेस्ला का ऑटो पायलट ले लें, या कुछ भी ले लें, सारा का सारा न्यूरल नेटवर्क्स हैं, डीप लर्निंग है, ठीक है। आगे करना, न्यूरल नेटवर्क्स है क्या। न्यूरल नेटवर्क्स का सबसे जो मेन जो पार्ट होता है ना, एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है ना, इसको जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि AI सारी की सारी बनी है बायोलॉजिकल ब्रेन को मिमिक करने के लिए। तो न्यूरॉन, जो AI का न्यूरॉन है ना, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ह्यूमन न्यूरॉन से, बस ह्यूमन न्यूरॉन जो ज़रा बायोलॉजिकल है, ये मैथमेटिकल है। उसमें भी मैथ्स होती है मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन अमूमन वो हमें बायोलॉजिकल ही होता है जो साइंस कहती है, लेकिन वो सारी मैथमेटिकल चीज़ें ही हो रही थी। आपको पता है सब कुछ इक्वेशंस है, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट, ठीक है, आपकी आ गई, आपका वेट आ गया, फिर आपका एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। ये मैं बताऊंगा होते क्यों, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यार ये क्या है यार, ये इसमें मैंने मैथ्स की इक्वेशंस डाली थी यार, गलत कुछ स्लाइड्स मैंने ओपन की हुई है। एक सेकंड, एक इक्वेशन डाली भी है मैंने इसमें। ये फुल स्क्रीन कर देना। अच्छा, अब हम लोग अगर ज़रा मैथमेटिकली देखें न्यूरॉन क्या होता है,
अब एक न्यूरॉन ना, जैसे मैंने बताया, उसकी 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आपकी इनपुट होगी, आपका वेट हो गया है, और आपका एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। इनपुट तो आपको समझ आ गई है ना, बेशक आप पिछली एग्जांपल से ले लो, आप डॉग की और कैट की इमेज ले लें, ठीक है, वो इनपुट हो गया, ठीक है। अब वेट बेसिकली जो है ना, ये सारा का सारा पार्ट है जो कि चेंज होता रहता है, ट्रेन होता है। ये वही बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए ना, जी जी आसान अल्फाज में अगर हम ले, बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है कि मेरी वैल्यू ऐसी हो जाए कि जो आउटपुट हो ना, वो जितनी एक्चुअल वैल्यू के करीब हो सकती है ना, हो, ठीक है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन ना बेसिकली उसमें नॉन लीनियरिटी ले आता है, ठीक है। इसके अंदर इतना जाए ना क्या होता है ये, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एक अलग से डीप कोर्स बनाएंगे, मगर जो न्यूरॉन होता है ना, उसकी सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बहुत मज़े की चीज़ है। अब वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ न्यूरॉन, पूरा ये न्यूरल नेटवर्क समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल बनाते हैं हम लोग अभी। आपने सिंपली गूगल में जाना है, टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड सर्च करना है, ठीक है। सब ने ये आइडिया है जी। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने यहाँ पे आना है और आप ये देख सकते हैं, ये आपका सारा का सारा न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा डाटा है। ये टेंसरफ्लो ने बनाया कि हम लोग ना मतलब एक्सपीरियंस कर सकें, देख सकें न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। और उसको बनाना कोई एक्चुअल में बनाना ना कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, कोड करना। बस मेन चीज़ है कि आपको बिहाइंड द सीन्स पता चल जाए ना क्या हो रहा है, फिर आप कोड इसको कर सकते हैं इजीली। उसके ऊपर मैं करवाना तो चाहता हूँ, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, ठीक है, एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क ट्रेन वगैरह करेंगे। अब क्या है, देखो ये हमारे पास डाटा है। हाँ, एक डिफरेंस मैं भूल गया हूँ, जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, उसमें डाटा देखा था ना, स्ट्रेट लाइन में था या क्लीन था, लीनियर डाटा था, ठीक है। अब अगर लीनियर डाटा उसमें नहीं है ना, वो मॉडल्स अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स डाटा हो गया ना, सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं ना, नॉन लीनियर डाटा पे काम करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई इधर डाटा पड़ा हुआ है, कोई इधर डाटा पड़ा हुआ है, कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर पड़ा हुआ है, हर जगह मतलब मेस बनी हुई है, और ये फिगर आउट करता है पूरी चीज़। अभी काम कैसे करता है देखें। अब ये बेसिकली अभी हम ये चीज़ करेंगे कि इसको ना ब्लू को और ऑरेंज को डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों डिफरेंट हो जाए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आ जाए, और ये सारा काम हमारा न्यूरल नेटवर्क करेगा, ठीक है। अब देखना, इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये लर्न कर रहा है पैटर्न और डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये ब्लू है और ये ऑरेंज है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आके इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को ज़रा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, थोड़े न्यूरल नेटवर्क्स और ऐड करेंगे। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी जल्दी ये पैटर्न्स रिकग्नाइज करके सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। चेक किया, पहले कितनी देर लगा रहा था, ऐसे ही है ना जी। अब ये सीख कैसे रहा है, इसके अंदर जो वेट होता है ना, वेट, अब वेट जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, वो बेसिकली सीख रहा होता है कि हमारी आउटपुट ज़्यादा सही कौन सी है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपकी इनपुट आती है, ठीक है। ये तमाम न्यूरॉन्स अपनी आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करते हैं, फिर रेलेवेंट न्यूरॉन को कॉल करते हैं, ठीक है। फिर रेलेवेंट न्यूरॉन कॉल होता है, और फिर ऐसे करते 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 एंड में आके प्रेडिक्शन होती है। ये हो गया फॉरवर्ड पास, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, फॉरवर्ड पास। फिर होता है बैक प्रोपेगेशन, होती है बैकवर्ड पास। ये होता है ट्रेनिंग के दौरान से, जिस पे मॉडल यूं करते करते बैक पे आता है, एक चेन रूल लगता है, ठीक है, जिसके जरिए एक्चुअल वेट की वैल्यू जो है ना वो अपडेट हो रही होती है, सही, ठीक है। इसको कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, चेन रूल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ है, ठीक है। और उस बेस पे ये अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है। अब एक और मजे की चीज़ आप देखेंगे, हर न्यूरॉन ना अगली लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ हुआ है, सही, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये न्यूरॉन है ना, और ये हिडन लेयर होती है, इसको हम हिडन लेयर कहते हैं, ठीक है, सही, समझ आ गई जी। ये सारा का सारा न्यूरल नेटवर्क है। कोई सवाल? नो, कोई नहीं। नहीं।
अब मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक चैट जीपीटी कैसा है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ अल्फाजों में समझाता हूँ। अच्छा, अब ये सारे के सारे ना अलग-अलग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब इन चीज़ों के अंदर ना आपने फोकस नहीं करना नॉर्म क्या है, लीनियर क्या, सॉफ्टमैक्स क्या है। ये एक ओवरव्यू में देता हूँ एलएलएम कैसे काम करता है। अब एलएलएम ऐसे काम करता है कि इनपुट आती है, ठीक है। अब उसको हम लोग टोकनाइज करते हैं, एम्बेडिंग्स करते हैं, भी कंप्लीटली अलग चीज़ें। ये हम लोग एजेंट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कल एजेंट्स के ऊपर ही हम क्लास करेंगे, ठीक है, एआई एजेंट्स पे, ठीक है। तो वो जाती है एज ए इनपुट इस पार्ट के पास, मल्टी हेड अटेंशन। यार ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पढ़ाऊँ? थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना वैसे। हाँ, क्योंकि इसके अंदर अब ये क्या है, इसके अंदर लिए प्रीवियस नॉलेज चाहिए थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये तो खैर मैं एकदम से जाके आपको फाइटर प्लेन में मैंने बैठा दिया रिमोट वाले। मुझे समझ आ रही है, व्यूअर्स को नहीं समझ आएगी, मुझे तो आ रही है, मैंने थोड़ा सा आइडिया है इस। हाँ, तो व्यूअर्स को नहीं समझ आ रही। बेसिकली ना नॉर्मल एआई क्या करता है, एआई भी यही, चैट जीपीटी भी यही सारा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा चंक देते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। उस टेक्स्ट से वो पैटर्न रिकग्नाइज करता है। अब उसमें बहुत सी और लेयर्स आती है, टेंशन लेयर आती है, आपके पास न्यूरल नेटवर्क आता है, फिर नॉर्मलाइजेशंस होती हैं टेक्स्ट की, ये काफ़ी आपके पास फिर इनकोडर आता है, डिकोडर आता है, सारा छोड़ दें। सिंपल ये होता है कि आप इनपुट आके देंगे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट की, चैट जीपीटी ट्रेन होते हुए पैटर्न रिकग्नाइज करता है, और नेक्स्ट टाइम जैसे वो आप देख रहे थे ना, टेबल दिखाया था, प्रिडिक्शन आगे हो रही थी, वो वर्ड प्रिडिक्ट करता है। सिंपल ये है, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर एक ज़रा इन डेप्थ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्लाइड्स खोलना रहती है कोई? नहीं होगी थी फिनिश, 2 रहती हैं ना। हाँ, नीचे चलें, नीचे नीचे नीचे। अब क्योंकि ना इसके अंदर मतलब हमें चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, आपको थोड़ा बहुत एसक्यूएल लर्न का आइडिया देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर हम लोग 5-6 क्लासेस रख लेना लहदा से, एंड में ये सारा कुछ मैं कवर करवा सकता हूँ आपको रोज़ाना। अभी ये तो हम लोग 40 मिनट्स करते हैं ना, उसमें ज़रा लंबी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जाना, हाँ, पीछे 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 पीछे, आगे आगे, सॉरी, आगे। ये अब ये है मॉडल की ट्रेनिंग। बैक प्रोपेगेशन के अंदर वो लॉस कैलकुलेट कर रहा होता है, ये भी हम उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि लॉस बताना पड़ेगा क्या होता है ना। तो ज़रा लेकिन ये चीज़ें बहुत मज़े की, कॉम्प्लेक्स नहीं है, मज़े की। मतलब खुद आप लोग सोचें कभी कि किस तरह ये चीज़ें चल रही हैं, रीज़न कर पा रही हैं, रीज़न करके चीज़ें करती हैं। क्या ये मतलब वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है एआई, है ना। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अब एआई अराउंड अस, ट्रांसलेशंस आप करवा रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, स्पैम्स ईमेल्स के अंदर लगा हुआ है, आपके इंस्टाग्राम की जो पूरी रिकमेंडेशन है वो सारी की सारी यही एआई है, न्यूरल नेटवर्क है। अब उसमें क्या लगा हुआ, ट्रांसफॉर्मर मॉडल लगा हुआ है, ये वही आर्किटेक्चर है जिस पे चैट जीपीटी बना हुआ है, सही, ठीक है। मतलब आपको मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि ये जो एल्गोरिथम है ना, किस तरह चलती है इंस्टा की, इसकी जो बेस इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, किस तरह काम करता है, एक ओवरव्यू उस पर हम लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल भी हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज भी थोड़ी बहुत मैथ्स इंट्रोड्यूस की है मैंने, तो कमेंट्स में आप लोग बताएं, लोग फीडबैक दें कि ये चीज़ करवाऊँ मैं इन डेप्थ जाके या ना करवाऊँ। अगर कोई फीडबैक हो कि इस तरह की कोई क्लास करवानी है, इस तरह का कोई टॉपिक में टच करो, कोई कन्फ्यूजन हो, वो आके आप लोग कमेंट्स में ऐड करें प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट, तो व्हाट टू रिमेंबर, जैसे कि आपको मैंने एआई का बताया है, आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स बताई, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई, टर्मिनेटर वाला। उसके बाद मैंने आपको बताया सुपरवाइज लर्निंग को, थोड़ा बहुत मैंने डाटा के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि डाटा कैसा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको अनसुपरवाइज रिइंफोर्समेंट लर्निंग की एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर पढ़ाया है। ये न्यूरल नेटवर्क ही ये सारा का सारा एआई जो इस वक्त यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो एजेंट्स हम बनाएंगे वो भी न्यूरल नेटवर्क्स ही होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, हमें ज़ीरो से कोई ट्रेन नहीं करने पड़ते हैं। और जो रीज़न है ना
कि न्यूरल इस सब को पढ़ाने का वो है कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए एआई है क्या, ठीक है। इन रियलिटी अपने मॉडल्स ट्रेन करना ना बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम क्या करते हैं ऑलरेडी ट्रेंड हुए हुए मॉडल्स लेते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशंस बनाते हैं। एप्लीकेशन लेयर उसे ही कहते हैं। जो डाटा सेट बेसिकली उठाते हैं वो वही होते हैं। सॉरी, जो डाटा सेट बेसिकली ऑनलाइन से उठाते हैं कैगल वगैरह से, वो भी हम यही करते हैं। क्या चीज़? मतलब इन डाटा सेट्स के थ्रू एआई ट्रेन हुआ हुआ होता है ना। हाँ, ऐसे ही है। वही डाटा सेट हम यूज़ करके मॉडल ट्रेन फाइन ट्यून वगैरह कर सकते हैं। फाइन ट्यून किया आपने कभी? नहीं। हम करेंगे, ठीक है। वो जो सही। क्लासेस बोली है ना, हाँ। उस पे एक मशीन लर्निंग का मॉडल भी 2-3 हम फाइन ट्यून करेंगे। हम जाके अनसुपरवाइज लर्निंग का भी एक मॉडल कर लेंगे, डीप लर्निंग का भी कर लेंगे, फाइन ट्यून ट्रेन सही। कर लेंगे, फाइन ट्यून ही ट्रेन करेंगे, ठीक है। ठीक है। जो ट्रेनिंग होती है ना वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसको हम प्री ट्रेनिंग कहते हैं बेसिकली। सही। लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना वो ज़रा अफोर्डेबल होती है। प्री ट्रेनिंग क्या है कि मॉडल बना दिया है, ट्रेन कर दिया बहुत ब्रॉड डाटा के ऊपर, फिर हम चाहते हैं कि उसको स्पेशलाइज किसी डाटा पे करते हैं, तो उसके लिए हम फाइन ट्यून कर देते हैं। अब ये चीज़ें भी मतलब मैं ये आपको मैं बताऊंगा जो क्लासेस है ना, बस मुझे कमेंट्स में आप लोग सब बताएं कि क्या चीज़ें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारों के पास कितना नॉलेज है इन चीज़ों का, ठीक है। सही। तो ये है सारा का सारा क्रक्स जो आपको आज मैंने पढ़ाया है, और ऑलमोस्ट यही सब डिग्री में भी पढ़ाया जा रहा होता है। जी। अब बस आपको मैंने प्रैक्टिकल करके बताना है, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने आपको 1 घंटे की और क्लास देनी है जिसके अंदर आप पूरा 6 मंथ्स का ना सिलेबस कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ा मैथमेटिकल हम लोग देख लेंगे चीज़ें। बस उसमें ये होता है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको ना पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो उसमें और इसमें ये सब डिफरेंस है, ठीक है। मैं लेकिन आपको पूरा क्रक्स में 6 मंथ्स का आपको दे दूंगा, पूरी समरी बताऊंगा। 6 मंथ्स या 1 साल या 4 साल की सॉरी डिग्री होती है जी। 4 साल में जो करते हैं ना सारा का सारा, आपको मैं 4 क्लासेस में ना उसका क्रक्स दिखा दूंगा क्या होता है वो सब कुछ। या अगली दफ़ा जब आप क्लास में बैठे हुए होंगे ना, आपको ऑलरेडी सब चीज़ों का आइडिया होगा इंशाल्लाह ताला। सही। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ भी नहीं है, क्यों है क्वेश्चन आंसरिंग है, बताएं फिर सवालात। जो ऑनलाइन जो एजेंट्स के नाम अवेलेबल होते हैं, जैसे जो लोग कहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी मशीन के ऊपर ही वो क्या नाम है होता है सेव, वो दूसरे ऑनलाइन सर्विस पे नहीं होता। जैसे आप लामा के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं और लामा के थ्रू, तो ये मॉडल्स क्या नाम है सुपरवाइज्ड मॉडल्स होते हैं अनसुपरवाइज्ड? मैं बता दूँ। अच्छा, ये सबसे पहले ना एजेंट्स नहीं होते, एजेंट कम्प्लीटली अलग चीज़ है। एजेंट ऑन टॉप ऑफ मॉडल बनता है, ठीक है, LLM के ऑन टॉप बनता है। लेकिन जो अच्छा एक और चीज़, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो एजेंट्स मैंने बताए हैं ना, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो हम एजेंट्स पढ़ेंगे वो ज़रा डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बेसिकली ओलामा से आप मॉडल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, उसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ जाते हैं, कंप्यूटर विजन के आ जाते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स आ जाते हैं। जो जहाँ तक मैंने जितने भी डाउनलोड किए हैं ना, सारे अनसुपरवाइज्ड हैं, ठीक है, सब अनसुपरवाइज्ड हैं। कि जैसे कंप्यूटर आपकी वीडियो जनरेशन का मॉडल हो गया, आपका लैंग्वेज मॉडल हो गया, ठीक है। सही। अब मतलब एक और बात मैं बताता हूँ, ये जो मॉडल्स हैं ना LLMs वगैरह, इसमें भी हम लोग इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, हाँ, लेकिन ये अनसुपरवाइज्ड होते हैं, सही। ठीक है। वो भी डाटा इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट जैसे हम देते हैं ना, कॉन्कैटिनेट करके हम इनपुट में दे देते हैं, ठीक। टोकनाइजेशन वगैरह के दौरान करते हैं, वो भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई और सवाल? ये जो फिर एंड के अंदर ये जो लिमिट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर क्या नाम है लिमिट्स हो जाती हैं कि आपको पेड प्लान लेना होता है। तो ये बेसिकली ये वो जो आपने वो डिफरेंट मॉडल्स बताए थे जिसके थ्रू हम डाटा लेके वो करते हैं, वो भी उसी के थ्रू क्या नाम है लिमिट कर देता है मॉडल को।
समझ नहीं आई मुझे। जैसे कि वो जो मॉडल आपने ग्राफ दिखाया था कि हमारे पास ये कुछ मॉडल है, अगर क्या नाम है ये लाइन के क्या नाम है इस हाँ, साइड पे हाँ। होगा तो वो नहीं वो एज ए स्पैम डिटेक्ट करेगा। तो ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो लिमिट्स क्या नाम है इंट्रोड्यूस करवाएगी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, ये जो प्रीमियम वगैरह की है। कि पैसे वो दें हम हाँ। full- नहीं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं, वो तो बिजनेस डिसीजन है। सही। अगर आप चाहते हैं, आप याद नहीं है चाइनीज ये जो मॉडल आया था क्या किमी। नाम, किमी नहीं, पहले आया था काफ़ी, डीप सीक। डीप सीक फ्री था, है ना, जी। बाद में पेड हो गया। ये जी। तो बिजनेस डिसीजंस होती हैं, सही। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सही। तो एक तो टोकन लिमिट होती है ना, हाँ टोकन लिमिट, उसकी बात करें। उसी की बात अच्छा, करें। टोकन लिमिट जो होती है वो मॉडल पे डिपेंड करती है, मॉडल पे डिपेंड करती ठीक है। अब ये जो मॉडल्स हैं ना जो भी मैंने पढ़ाए हैं सुपरवाइज पे, ये कुछ और हैं, ये इसमें टोकन लिमिट नहीं होती, सही। ठीक है। उसमें टोकन लिमिट होती है। टोकन क्या होता है, हम आसान अल्फाजों में उसे वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे क्या नाम है जो जेमिनाई होता है, जब उसके क्या नाम है टोकन्स फिनिश हो जाते हैं, जो फ्री टोकन्स मिलते हैं आपको, वो फिनिश हो जाते हैं तो फिर वो हलूसिनेट करने लग जाता है। वो मतलब वही बाद में आप पिक्चर अपलोड करते हैं, वही बाद में एग्जैक्ट सेम पिक्चर दे देता है, वही सेम पिक्चर दे देता है विदाउट एनी यार वो एडिटिंग। बेसिकली मेरे मुताबिक ना वो मॉडल को डाउनग्रेड कर देते हैं, सही। ठीक है। अब ना हर मॉडल की ना अपनी टोकन लिमिट होती है, पहले 100,000 थी, अब 1 मिलियन तक भी चली गई है। अब ये 1 मिलियन तक कैसे गई, इसके अंदर उन्होंने ना सेम मॉडल में कोई ना कोई टेक्निक अडॉप्ट की, जैसे कि अटेंशन लेयर अगर हम पढ़े ना, अगर आपने वो पढ़ी हुई स्लाइडिंग विंडो पढ़ी हुई है, एल्गोरिथम पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि डाटा पीछे से ना भूलता जाता है। सही। अब 1 मिलियन टोकन लिमिट तो कर दी उन्होंने, हाँ। लेकिन फिर बात यही है कि जो पिछला डाटा वो भूल जाता है, सही। ठीक है। ठीक। तो खैर ये डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। जैसे इमेज जनरेशन वाले मॉडल है ना, उसमें टोकन लिमिट कोई भी नहीं होती, सही। ठीक है। आपके पास फिर आते हैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं मॉडल्स, 2 क्लासिफिकेशन के एक पढ़ा है, रिग्रेशन का पढ़ा है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं होती, सही। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जब बहुत ज़्यादा डाटा आप दे देते हैं ना, कभी कभी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, इंप्रूव ही नहीं होती, ठीक। ठीक है। तो फिर उसके लिए मॉडल कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, कोई और मॉडल यूज़ करते हैं, सही। समझ आई। जी। और कोई सवाल, नो। कोई भी, एजेंट्स का, एआई का, चैट जीपीटी का? नहीं क्लियर है, बाकी क्लियर है। हाँ। चलो कल हम एजेंट्स पढ़ेंगे, बनाएंगे भी, ठीक है। एनएटन के ऊपर भी बनाएंगे अपने एजेंट्स, और देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। उसमें हमारी वो मार्केटिंग की भी क्लास रहती है, वो आपने बहुत ये इसके बाद होगी मार्केटिंग। नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नेक्स्ट वीक ज़रा मंडे को भी रख लेते हैं क्लास, सही। ठीक है। मंडे को भी रख लेते हैं, ट्यूसडे को अगर रखनी पड़े फुल वीक रख लेंगे, ठीक है। वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, ठीक। ठीक है। तो टोकनाइजेशन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एजेंट बना के देख लेंगे। हाँ। और इसलिए ही क्या नाम है, अगर बंदा को पता लगे क्या नाम है टोकन्स, हम आधी लिमिट तो यही ख़त्म कर देते हैं ना क्लाउड और इसकी, हमें टोकन्स की वजह से कि हमें पता नहीं है कैसे यूज़ हो रहे हैं, कितने टोकन्स किन से किस प्रॉम्प्ट पे कितने टोकन्स यूज़ हो रहे हैं। यार वो जो चीज़ है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है इस चीज़ के मुताबिक। सही। मतलब अब एक प्रॉम्प्ट है ना, वो आपको 2 डिफरेंट आउटपुट्स दे सकती है, क्योंकि मॉडल सीख रहा होता है, सेल्फ प्रॉम्प्ट कर रहा होता है ना, चेन ऑफ रूल लगा हुआ होता है। जी। उसको कैलकुलेट भी करना काफ़ी मुश्किल होता है कि अच्छा इस प्रॉम्प्ट के ऊपर कितनी टोकन्स लगेंगी, सही। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रॉम्प्ट के साथ 2 डिफरेंट आउटपुट्स आ सकती हैं। ठीक। और कोई सवाल? नो। नथिंग। चलें फिर वाइंड अप करते हैं, कल हम लोग इंशाल्लाह ताला ना एजेंट्स का पढ़ेंगे।